चाणक्य नीति से जाने तुम्हारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि सफलता का असली राज क्या है? क्या ये प्रतिभा है, मेहनत है, या फिर कुछ और, जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता होता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके भीतर की उस आग को जगा देगी, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये कहानी है आपके भीतर छिपी ताकत की, आपके दिमाग की उस शक्ति की, जो आपको असंभव को संभव बनाने का रास्ता दिखा सकती है। चाणक्य, जिन्हें दुनिया एक महान रणनीतिकार और दार्शनिक के रूप में जानती है, ने कहा था, तुम्हारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें छिपा है वह रहस्य जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। लेकिन सपने देखना काफी नहीं है। हर सपने के पीछे एक लक्ष्य होता है, और हर लक्ष्य के पीछे एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो आपको उस तक ले जाए। वह शक्ति है आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी एकाग्रता। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका ध्यान सचमुच आपके लक्ष्य पर है, या आप उन अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस में खो गए हैं जो हर दिन आपके रास्ते में आते हैं? जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपका दिमाग कहाँ जाता है? अपने फोन पर, सोशल मीडिया की उस चकाचौंध में जहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन छोटी छोटी चिंताओं में जो आपके दिमाग को खा जाती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका समय कहाँ जा रहा है? आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है, और अगर आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपनी सफलता को बर्बाद कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है, वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। सफलता कोई जादू नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। और इस प्रक्रिया का पहला कदम है अपने दिमाग को ट्रेन करना। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल न किया जाए, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कितनी सारी नकारात्मक आवाजें उठने लगती हैं? ये बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। ये आवाजें आपके अपने दिमाग की हैं, लेकिन ये आपकी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आपके डर हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। सफल लोग इन आवाजों को सुनते हैं, लेकिन इनका जवाब देते हैं। वे अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे अपने लक्ष्य को इतना बड़ा और इतना साफ बनाते हैं कि उनके सामने कोई भी डर छोटा पड़ जाए। तो आज इस पल में अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? वो एक चीज क्या है जिसे पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ? वो सपना क्या है जो मुझे रातों को जगाए रखता है? और अगर आपको ये जवाब नहीं मिल रहा, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको न सिर्फ आपके लक्ष्य तक ले जाएगी, बल्कि आपको वह इंसान बनाएगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य कोई ख्याली पुलाव नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बस सोचते हैं और भूल जाते हैं। लक्ष्य वह है जो आपके दिल और दिमाग को एक दिशा देता है। यह वो मंजिल है जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं। लेकिन लक्ष्य का होना ही काफी नहीं है, आपको उस लक्ष्य को साफ करना होगा। उसे इतना स्पष्ट करना होगा कि वह आपके दिमाग में हर पल चमकता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 5 साल में अपनी कंपनी शुरू करूंगा जो हर साल 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाएगी, तो यह एक लक्ष्य है। ये साफ है, यह मापने योग्य है, और यह आपको एक दिशा देता है। अब सवाल यह है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे साफ करेंगे? इसके लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, मैं क्या चाहता हूँ? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे असल में चाहते क्या हैं। वे दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी इच्छाएं बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास वो कार होगी, वो घर होगा, वो पद होगा, तो वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति और संतुष्टि में है। तो अपने आप से पूछिए, मैं असल में क्या चाहता हूँ? वो चीज क्या है जो मुझे सुकून देगी?
वो लक्ष्य क्या है जो मुझे हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करेगा? दूसरा सवाल, मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ? आपका क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका क्यों मजबूत है तो कोई भी कैसे आपको रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना, तो यह क्यों आपको हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देगा। जब आप थक जाएंगे, जब आप हार मानने के कगार पर होंगे, तब आपका क्यों आपको याद दिलाएगा कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। तीसरा सवाल, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? यह वो जगह है जहां आपकी रणनीति आती है। चाणक्य ने कहा था कि बिना योजना के किया गया कोई भी काम विफल हो जाता है। तो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, हर दिन के लिए एक छोटा सा कदम तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। अगर आपका लक्ष्य है फिटनेस, तो हर दिन 30 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य बनाएं। ये छोटे कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके अपने डर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने ध्यान को और मजबूत करना होगा। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वह हर बाधा को अवसर में बदल देता है। तो जब भी आपको लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में बार बार दोहराएं, इसे लिखें, इसे बोलें, इसे हर दिन अपने सामने रखें। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी बाधा की जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आती है, आपका खुद का दिमाग। जी हाँ, आपका दिमाग। यह वही दिमाग है जो आपको सपने दिखाता है, लेकिन यह वही दिमाग है जो आपको डराता भी है। यह आपको कहता है कि तुम नाकामयाब हो जाओगे, यह आपको कहता है कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग आपका गुलाम है, न कि आपका मालिक। आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, और इसे नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों को बदलना। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि असफलता ही आपकी नियति है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि सफलता आपका हक है। तो आज से यह प्रण लें कि आप हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरेंगे। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, मेरे पास वह ताकत है जो मुझे चाहिए। ये छोटे छोटे एफर्मेशन आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे। ये आपको वह आत्मविश्वास देंगे जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। चाणक्य ने कहा था कि बिना कर्म के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। आप कितना भी बड़ा सपना देख लें, अगर आप उस दिशा में काम नहीं करेंगे, तो वह सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो आज से ये तय करें कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं समय की। समय वो चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकता, और यही वो चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उन चीज़ों पर समय बिता रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी, या आप उन चीज़ों में उलझे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती? आज से यह प्रण लें कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हर दिन अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें अपने लक्ष्य से जुड़े कामों को प्राथमिकता दें, और सबसे ज़रूरी उन डिस्ट्रैक्शंस से बचें जो आपका समय चुराते हैं। सोशल मीडिया, बेकार की बातचीत, बिना मतलब की चिंताएं, ये सब आपके समय के चोर हैं। इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालें, अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद करें, अपने लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसका पालन करें। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करते हैं, और जब आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जो आपको सफलता दिला सकता है, आपकी आदतें। आपकी आदतें आपकी ज़िंदगी को बनाती हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आपकी ज़िंदगी सही दिशा में जाएगी। अगर आपकी आदतें गलत हैं, तो आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न बना लें, आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज से अपनी आदतों पर काम शुरू करें। हर दिन एक छोटी सी आदत को अपने जीवन में शामिल करें। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, रोज 10 पेज पढ़ना हो, या हर दिन 30 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करना हो। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम लाएंगी। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित करता है, वह अपनी नियति को नियंत्रित करता है।
तो अपने आप से पूछिए, मेरी कौन सी आदतें मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं और कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं। उन आदतों को पहचानें और उन्हें बदलें। यह आसान नहीं होगा, आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हर सफल इंसान में होती है, धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में समय लगता है। आपको बीज बोना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, उसे पानी देना होता है, और फिर एक दिन वह बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखते, अगर आप जल्दी परिणाम चाहते हैं, तो आप उस फसल को कभी नहीं देख पाएंगे। तो धैर्य रखें, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, और सबसे जरूरी खुद को माफ करना सीखें। रास्ते में गलतियां होंगी, आप गिरेंगे, आप असफल होंगे, लेकिन हर असफलता आपको कुछ सिखाएगी। हर गलती आपको और मजबूत बनाएगी। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी हार नहीं मानता। तो अपनी गलतियों को अपने शिक्षक की तरह देखें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उसे हासिल करने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से यह यात्रा शुरू करें। आज से वह इंसान बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चाणक्य ने कहा था, तुम्हारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। तो आज से यह मंत्र अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करें। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछें, मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? और हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आता है, क्या आप में वह अनुशासन है जो आपको हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रखे? अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आपके सारे सपने, सारी योजनाएं और सारी इच्छाएं सिर्फ हवा में बनाए गए महल हैं जो पहली आंधी में ढह जाएंगे। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। और मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हथियार है आत्मा अनुशासन। आत्मा अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल खुद को सजा दें या अपनी खुशियों को त्याग दें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को इतना महत्व दें कि आप उन छोटी छोटी लालचों और डिस्ट्रैक्शन से बच सकें जो आपको रास्ते से भटकाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक स्वस्थ जीवन जीना, तो आत्मा अनुशासन का मतलब है कि जब आपके सामने एक स्वादिष्ट लेकिन अनहेल्दी स्नैक आए, तो आप उसे ठुकरा दें। अगर आपका लक्ष्य है अपने करियर में आगे बढ़ना, तो आत्मा अनुशासन का मतलब है कि आप देर रात तक टीवी देखने की बजाय अपने स्किल्स को बेहतर करने में समय लगाएं। ये छोटे छोटे निर्णय हैं जो आपके भविष्य को तय करते हैं। लेकिन आत्मा अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। इसे एक मांसपेशी की तरह समझें। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। अपने दिन की शुरुआत एक साधारण रूटीन से करें। सुबह 10 मिनट ध्यान करें या अपने लक्ष्य को लिखें। अपने फोन को पहले घंटे तक न छुएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को अनुशासित करना सिखाएंगी, और जब आपका दिमाग अनुशासित होगा, तो आपका जीवन भी अनुशासित हो जाएगा। अब बात करते हैं असफलता की, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। आप कितने भी सावधान क्यों न हो, कितनी भी मेहनत क्यों न करें, जीवन में ऐसे पल आएंगे जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होंगी। शायद आपका बिजनेस फेल हो जाए, शायद आप उस नौकरी को न पा सकें जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, शायद आपका कोई रिश्ता टूट जाए। लेकिन सवाल यह नहीं कि असफलता आएगी या नहीं। सवाल यह है कि जब वह आएगी, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। चाणक्य ने कहा था कि असफलता वह पत्थर है जिस पर अपनी तलवार को और तेज किया जा सकता है। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। जब आप असफल होते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप हार मान सकते हैं। आप अपने आप को बता सकते हैं कि यह मेरे लिए नहीं था, कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। दूसरा रास्ता है कि आप अपनी असफलता को एक सबक की तरह देखें। पूछें, मैंने क्या गलती की, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
मैं अगली बार क्या अलग करूंगा। हर असफलता में एक अवसर छिपा होता है, और जो लोग इस अवसर को देख पाते हैं वही लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही लें। उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। हर असफलता के बाद उन्होंने कहा, मैंने एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। और यही सोच उन्हें सफलता तक ले गई। तो जब भी आप असफल हों, अपने आप को याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति असफलता के रास्ते से गुजरा है, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को अपनी मंजिल बनने नहीं दिया। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मेंटर्स, ये सब आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति सही लोगों के साथ चलता है वह हमेशा सही रास्ते पर रहता है। तो अपने आसपास के लोगों पर गौर करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या वे आपको नीचे खींचते हैं? अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर उस इंसान को अपने जीवन से निकाल दें जो आपसे असहमत है। आलोचना भी जरूरी है, लेकिन वह आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, जो आपको बेहतर बनाए, न कि वह जो आपके आत्मविश्वास को तोड़े। साथ ही उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपके सपनों को समझते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं। एक मेंटर खोजें, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस रास्ते पर चल चुका हो जिस पर आप चलना चाहते हैं। उनकी सलाह लें, उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि सही लोग आपके लिए वह रास्ता आसान कर सकते हैं जो पहले असंभव लगता था। लेकिन सिर्फ दूसरों के रिश्ते ही नहीं, अपने आप से आपका रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझते, अगर आप अपने आप को महत्व नहीं देते, तो आप दुनिया में किसी और से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप को समय दें, अपने विचारों को सुनें, और सबसे जरूरी, अपने आप को माफ करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं, और जब आप दूसरों को प्यार देते हैं तभी आप सच्ची सफलता पाते हैं। अब बात करते हैं संतुलन की, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आप खुश हों, संतुष्ट हों। कई बार लोग अपने लक्ष्य के पीछे इतना भागते हैं कि वे अपनी सेहत, अपने परिवार, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता वही है जो आपको हर क्षेत्र में संतुष्टि दे। तो अपने जीवन में संतुलन बनाएं, अपने लिए समय निकालें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को पा भी लेते हैं, लेकिन आपके पास उसे एंजॉय करने के लिए समय, सेहत या लोग नहीं हैं, तो वह सफलता अधूरी है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित रखता है वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। तो अपने दिन को इस तरह से डिजाइन करें कि उसमें आपके लक्ष्य के लिए मेहनत भी हो और आपके लिए खुशी के पल भी हों। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको सुकून दे, चाहे वह 10 मिनट की सैर हो, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, या अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना हो। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को रिचार्ज करेंगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर और मजबूती से बढ़ने की ताकत देंगी। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी है कि आप हर पल को जिएं, हर कदम को एंजॉय करें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली खुशी उस मंजिल में नहीं बल्कि उस रास्ते में थी। उन छोटी छोटी जीतों में थी जो आपने रास्ते में हासिल की, उन सबकों में थी जो आपने सीखे, उन लोगों में थी जो आपके साथ चले। तो आज से ये तय करें कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपनी आदतों को बेहतर बनाएंगे, आप अपनी असफलताओं से सीखेंगे, आप सही लोगों के साथ चलेंगे, और सबसे जरूरी, आप अपने आप से प्यार करेंगे। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो सच्ची मायनों में सफल होगी। चाणक्य का यह मंत्र, तुम्हारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, आपके जीवन का आधार बन सकता है। इसे अपने दिल में बिठाएं, इसे अपने दिमाग में उतारें, और इसे अपने हर कदम में लागू करें। क्योंकि जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होगा तो आपका रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा, और वह दिन दूर नहीं जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे।